आज की इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो इसमें आपने फाइंड बाय डेफिनेशन, जो हमने पिछले लेक्चर में बाय डेफिनेशन को पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने डेरिवेटिव, उस मेथड से आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं आपको उसके कुछ स्टेप्स दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं। तो उसके स्टेप्स आपके पास ये थे कि मैंने बोला था एफ ऑफ एक्स इज गिवन। आपको फंक्शन जो है वो उसने क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, ये आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स है। सो इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसे आप लिख देंगे लेट। आप इसे एफ ऑफ एक्स का नाम दे रहे हैं, कोई भी आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स के जी जो भी आप कहना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि आपने क्या फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इज गिवन। मैं इस साइड पे स्टेप्स लिखता जाता हूं। सेकंड स्टेप आपका ये था कि आप लोगों ने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच को। ठीक है, तो जिधर आपके पास एक्स आ रहा है उधर आप लोगों ने एक्स प्लस एच लगा देना है। सो ये आपके पास आ जाएगा एफ एक्स की जगह पे लगाएंगे हम लोग एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 2 एक्स प्लस एच का स्क्वायर और प्लस 1 साथ वैसे का वैसे ही। स्टेप नंबर 3 मैंने आपको यह बताया था कि आपने इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो स्टेप नंबर 3 में आप लोग करोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू आपके पास ये है 2x प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स जो है ये, इसकी वैल्यू आपको ये 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस है तो इसको आप ब्रैकेट में लिखें, साइन आपको चेंज करना पड़ेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपने दोनों तरफ डिवाइड, माइनस करने के बाद इन दोनों को आपने दोनों तरफ डिवाइड कर देना है एच के साथ। तो हम लोग दोनों तरफ एच के साथ डिवाइड करते हैं, एफ इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। इस तरफ भी डिवाइड करेंगे तो अगर आप इस तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो आपके इक्वल के उस तरफ भी करना पड़ेगा। 2 इंटू एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एच। और साथ मैंने आपको बताया था कि आपने इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ के लिए एच अप्रोचिंग टू 0 भी करना है, तो एच को 0 को अप्रोच भी करवा देंगे। इसी चीज को हम लोगों ने नाम दिया था बाय डेफिनेशन का, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। तो ये चीज आपकी जो है इस तरफ पूरे सारे स्टेप्स आप लोग कर चुके हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स का इक्वल टू, इसमें अगर आप लिमिट फिलहाल पुट करेंगे एच की जगह पे 0 तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। ऊपर अगर आप एच की जगह पे 0 करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कट जाएगा 1, 1 से ऊपर भी 0 आ जाएगा, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म है। तो लिमिट फिलहाल एग्जिस्ट नहीं कर रही, थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 2 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले से फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये वाला प्लस एच वैसे ही आएगा माइनस 2x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच, एच अप्रोचिंग टू 0। 2 को अंदर 1 को 1 से काट दें, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4xh माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h एंड h अप्रोचिंग टू 0। ये 2x स्क्वायर इस 2x स्क्वायर के साथ कैंसिल।
अब आप लोगों ने इसमें लिमिट पुट करनी है। अगर आप अभी भी एज की जगह पे 0 करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आएगा, स्टिल आपको प्रॉब्लम है। इसलिए आप लोग क्या करोगे, ऊपर से एज कॉमन निकाल लोगे। एज कॉमन निकालोगे ऊपर से, ये 2 और साथ एक एज बच जाएगा, स्केयर था, प्लस इधर से एज कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाय एज। ये एज इस एज के साथ कैंसिल हो गया। अब आप लोग इजीली लिमिट को पुट कर सकते हैं। एज की जगह पे 0 लिमिट पुट करेंगे, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा और 4x आपके पास आ गया आंसर। सो f डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 4x। तो आपने बाय डेफिनेशन से 2x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकाल लिया है। अच्छा, बहुत सारी बुक्स में आपको एज की जगह पे डेल्टा x देखने को मिलता है, या फिर ये वाला डेल्टा x। तो आपकी मर्जी है, आप एज की जगह पे डेल्टा x भी यूज कर सकते हैं अपनी डेफिनेशन के अंदर। जिधर अगर आप डेल्टा x को यूज करेंगे तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, नीचे डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड, सारे स्टेप्स यही होंगे सिंपल आप। लेकिन एक तो स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जब आप लोगों ने x कॉमन निकालना होता है तो वो कहते हैं कि x और डेल्टा x, वो दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हैं, हालांकि दो डिफरेंट चीजें हैं। दूसरा, डेल्टा x को बार बार लिखना थोड़ा मुश्किल है, और डेल्टा x का स्केयर होल स्केयर बार बार, तो स्टूडेंट्स डेल्टा का स्केयर लैदा कर देते हैं x का स्केयर। तो मैं उस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने इन अपने लेक्चर्स में डेल्टा x की बजाय इन दोनों में से मैंने एज को प्रेफर किया है। एज अप्रोचिंग, जो आप डेल्टा x ले रहे हैं तो डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0, और अगर आप एज ले रहे हैं तो आपका एज अप्रोचिंग टू 0। तो आप बेटर यही है कि आप लोग भी एज को ही यूज करो। ओके, इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपको उसने फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है वो आपके पास है स्केयर 2 माइनस स्केयर रूट ऑफ एक्स। सोल्यूशन, स्टेप नंबर 1 क्या था, आपने इसको लेट करना है एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स है आपके पास 2 माइनस स्केयर रूट ऑफ एक्स। उसके बाद आपने जिधर x है उसको आप लोगों ने रिप्लेस करना है x प्लस एच के साथ। तो ये आ जाएगा f इंटू एक्स प्लस एच इक्वल टू 2 वैसे ही आएगा, माइनस x की जगह पे आएगा x प्लस एच का स्क्वायर रूट। ओके, उसके बाद आपने इस फाइनल वैल्यू में से उससे पीछे वाली वैल्यू को माइनस करना है। तो हम करेंगे f इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। f इंटू एक्स प्लस एच की वैल्यू ये आपको दे रखी है उसने, 2 आपने फाइंड किया है, 2 माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। माइनस करने के बाद आपके पास जो स्टेप था वो आपने दोनों तरफ डिवाइड करना है विद एच। सो साथ आपने लिमिट भी ले लेनी है, एच अप्रोच करेगा 0 को, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, एच अप्रोचिंग टू 0 इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, एच अप्रोचिंग टू 0। तो दोनों तरफ आप लोगों ने एच के साथ डिवाइड कर दिया और साथ आप लोगों ने लिमिट भी अप्लाई कर दी। ये -2 इस +2 के साथ कैंसिल। इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम लोग पहले लिख लेते हैं और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच को हम लोग बाद में, प्लस वाली को मैंने पहले लिख लिया है, ये अपनी आसानी के लिए है, डिवाइडेड बाय एच, एच अप्रोचिंग टू 0। वरना अगर आप उसको बाद में भी रखते तो कोई इतना इशू नहीं था। जरूरी नहीं कि आपने रट्टा मारना है कि मैंने इधर आके स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को पहले करना है और इसको बाद में करना है। ठीक है, बस प्लस वाली को पहले किया, माइनस वाली को, ताकि माइनस बार बार शुरू में ना डालना पड़े। ये आपके पास पूरी डेफिनेशन बन चुकी है, जिसे आप लोग बाय डेफिनेशन ए बी इनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम देते हो। इसको हम लोग इससे डिनोट कर देते हैं, एफ के ऊपर एक लाइन डाल के, एफ प्राइम एक्स। अब आपने किसी तरह से इस लिमिट को फाइंड करना है। इस लिमिट को फाइंड करने के लिए मैंने बोला था आपने अलजेब्रिक तकनीक्स वगैरह को यूज करना है 2.1 में। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग फैक्टराइज कर सकते हैं।
फाइंड सॉल्व, जैसे पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने स्केयर ओपन कर लिया था, तो इस क्वेश्चन में हम लोग फैक्टराइज करेंगे माइनस एक्स प्लस एच का स्केयर रूट डिवाइडेड बाय एच, मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस एच स्केयर रूट, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसके साथ हम लोग स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस एच स्केयर रूट, इसके साथ इसको हम लोग डिवाइड भी, ये वाला साइन चेंज करके एच अप्रोचिंग टू जीरो। ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला आपके पास जो वो बन चुका है, इसको आप फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर और डिवाइड में आप इसको वैसे ही लिखेंगे h और स्केयर रूट ऑफ x प्लस h का स्केयर रूट। ये स्केयर इसके साथ कैंसिल, a का स्केयर, ये स्केयर भी इसके साथ कैंसिल, तो आपके पास ये बन जाएगा x माइनस, अब ये माइनस है तो अंदर साइन माइनस x और माइनस प्लस माइनस एच आएगा, ठीक है। इसको आपने प्लस नहीं रहने देना, इसका साइन ब्रैकेट की वजह से अंदर आपने चेंज करना है, ओवर एच अप्रोचिंग टू जीरो स्केयर रूट ऑफ x प्लस एच का स्केयर रूट। तो ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो चुका है, ऊपर आपके पास सिर्फ रह गया माइनस एच डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास है h स्केयर रूट ऑफ x प्लस एच का स्केयर रूट, और h अप्रोच कर रहा है जीरो को, ये h इस h के साथ कैंसिल। जैसे ही आपके पास ये h कैंसिल हो जाता है, अब आप अगर लिमिट पुट करते हैं तो आपको डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, तो आपको सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। लिमिट इसमें h अप्रोचिंग टू जीरो पुट करते हैं, ये आ जाएगा, ऊपर वाला माइनस वैसा ही रहेगा 1 ओवर, ठीक है, h से कैंसिल होगा, ऊपर 1 बचेगा, स्केयर रूट ऑफ x प्लस जीरो, तो ये भी स्केयर रूट ऑफ x बचेगा, तो बच जाएगा स्केयर रूट ऑफ x प्लस स्केयर रूट ऑफ x, तो आपको माइनस 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ x प्लस स्केयर रूट ऑफ x, इसके कोफिशिएंट 1 1 है, 1 1 2 स्केयर रूट ऑफ x, आपके पास जो आपको आंसर मिल चुका है। तो इसका पार्ट नंबर 3 हम लोग देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपको जो फंक्शन दिया गया है वो है 1 बाय स्केयर रूट ऑफ x, f ऑफ x इक्वल टू 1 बाय स्केयर रूट ऑफ x सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने अब इसको डायरेक्ट लिख दिया, f ऑफ x की इक्वल, उसने आपको बताया तो नहीं है, लेकिन आपने इसको लेट कर लेना फंक्शन ऑफ x के, जैसे हमने क्वेश्चन 1 और 2 में लेट किया है। आपने सबसे पहले क्या करना है, f इंटू एक्स प्लस एच, आपने x को रिप्लेस करना है x प्लस एच के साथ, तो ये बन जाएगा 1 ओवर x प्लस एच का स्केयर रूट, ओके। उसके बाद आप लोगों ने इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा f इंटू एक्स प्लस एच माइनस f ऑफ x इक्वल टू 1 ओवर x प्लस एच का स्केयर रूट माइनस f ऑफ x की जगह पे आएगा 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ x। तो इसमें हम लोग दोनों तरफ h के साथ डिवाइड करेंगे, सो f इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h, और साथ लिमिट भी लेंगे h अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है। हर क्वेश्चन में सेम बिल्कुल स्टेप्स कर रहे हैं हम लोग। 1 ओवर x प्लस एच का स्केयर रूट माइनस 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय h divided by h and h approaching to 0। ये आपके पास डेफिनेशन बन चुकी है डेरिवेटिव की। अब क्वेश्चन ये है कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। पहले क्वेश्चन में मेरे पास
स्केयर था, मैंने स्केयर ओपन कर लिया। दूसरे क्वेश्चन में मेरे पास स्केयर रूट की फॉर्म में था, मैंने रैशनलाइज कर लिया। अब के वाले क्वेश्चन में जब आप लोगों ने लिमिट फाइंड करनी है तो हमने देखना इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे की जा सकती है। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे बाइनोमियल सीरीज। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे पार्ट नंबर 3 के बाद, हम सभी में बाइनोमियल सीरीज को यूज करेंगे। और आप पार्ट नंबर 1 और 2 में भी बाइनोमियल सीरीज को अगर यूज करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। हम लोग बाइनोमियल सीरीज के लिए क्या करते हैं, इस 1/x प्लस एच का स्क्वायर रूट है, हम इसे लिख सकते हैं x प्लस एच की पावर, नीचे पावर इसकी 1/2 है, जब इसको मैं ओवर के ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर जाके बन जाएगी -1/2, माइनस 1/√x, नीचे इसकी पावर 1/2 है, ओवर के ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर बन जाएगी -1/2। तो ये फ्रैक्शन जो थी ये आपकी खत्म हो चुकी है, आपने पावर को ऊपर जाके नेगेटिव कर लिया है, डिवाइडेड बाय एच एंड एच अप्रोचिंग टू 0। बाइनोमियल सीरीज मैंने आपको लेक्चर में, मैं उसका ऊपर लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, पार्ट 1 में आप पढ़ते हैं उसका मैं आपको बता दूंगा। मैंने उसमें डिटेल के साथ बताया कि बाइनोमियल सीरीज क्या होती है। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी वो इसको देख लें। हमें इधर 1 चाहिए होता है बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने के लिए, और प्लस के बाद इधर आपको चाहिए होता है ऐसा नंबर जो 1 से छोटा हो। पावर कुछ भी हो सकती है, तो हम बाइनोमियल सीरीज को कोई पावर ओपन करने के लिए यूज करते हैं। इधर 1 करने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि मैं x कॉमन निकाल लेता हूं। अगर आपने बाहर x कॉमन निकाला है तो आपको इसको भी और इसको भी x के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। x को डिवाइड करेंगे x के साथ तो कट के बन जाएगा 1, और h को डिवाइड करेंगे x के साथ तो आपके पास आ जाएगा h/x, और इस सारे की पावर आपके पास है -1/2, माइनस x की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय h एंड h अप्रोचिंग टू 0। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ख्याल है कि x प्लस एच में से x कॉमन नहीं निकाला जा सकता। देखिए, अगर आपके पास है 2x प्लस 4, आप इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं तो आपने क्या करना है, आपने इसको भी 2 पर डिवाइड करना है और इसको भी 2 पर डिवाइड करना है। जो चीज आपने कॉमन, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो x रह जाएगा, 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2। लेकिन अगर 2x प्लस 5 है, इसमें से आपने 2 कॉमन निकालना है। अगेन आप अगर 2 कॉमन निकालती हो तो आप इसको भी 2 पर डिवाइड करोगे, इसको भी करोगे। फर्स्ट वाले को करोगे 2x को 2 पर डिवाइड तो x रह जाएगा, सेकंड वाले को करोगे 2 पर डिवाइड तो 5/2। इसमें तो कट गया था ना, इसमें कटेगा नहीं, तो डिनोमिनेटर में सेम इसी तरह अगर आप x कॉमन निकालते हो, इसको x पे डिवाइड करोगे कट के 1 आ जाएगा, इसको x पे डिवाइड करोगे तो इसमें h के नीचे x वैसा ही रहेगा। अब x की पावर भी -1/2 आ जाएगी और इसकी पावर भी -1/2, दोनों को पावर मिलेगी, आपने उसके अंदर से ही कॉमन निकाला है। तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय h, x की पावर -1/2 और 1 प्लस h/x, इसकी पावर भी -1/2, माइनस x की पावर -1/2, h अप्रोचिंग टू 0। अब आपने ये करना है कि इसमें पूरे एक टर्म में से और इसमें से x की पावर -1/2 कॉमन है, तो आपने वो x की पावर -1/2 कॉमन निकाल लेनी है। ये ब्रैकेट यूज कर ले, ये x की पावर -1/2 कॉमन चली गई तो ये रह गया 1 प्लस h/x, इसकी पावर -1/2 माइनस x की पावर -1/2 कॉमन चलेगी तो बाकी आपके पास 1 रह गया डिवाइडेड बाय h अप्रोचिंग टू 0। तो ये हम लोगों ने इधर 1 करने के लिए ये सारे के सारे स्टेप्स किए हैं। अब आपने ये करना है कि x की पावर -1/2 को वैसे ही लिखना है, इधर बाइनोमियल सीरीज को आप यूज करते हैं। जो फर्स्ट वाला 1 है इसको वैसे ही लिखा जाता है, प्लस और उसके बाद nx, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है पावर को इसके साथ, तो ये आ जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई बाई h/x। ठीक है, पावर आपकी सॉल्व हो चुकी है, अब पावर ऊपर नहीं आएगी। प्लस थर्ड टर्म आपके पास लिखी जाती है
इसी पावर जो आपने पहले लिखी है -1/2, इसको एक दफा फिर लिखा जाता है और इसमें से एक माइनस किया जाता है। ठीक है, इस पावर 1/2 को लिखा और -1/2 -1। नीचे आपके पास आता है 2 का फैक्टोरियल और ये जो h/x आपने साथ लिखा था इसका हो जाता है स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह ये सीरीज चलती रहती है। अगली टर्म अगर आपको मैं बताऊं, मैंने वैसे लिखनी नहीं है, इन क्वेश्चन में जरूरत नहीं है उसकी। आप इस -1/2 को फिर लिखेंगे तीसरी टर्म के अंदर, -1/2 -1 उसको लिखेंगे और फिर -1/2 -2। ठीक है, इसी यानी कि इसके बाद ये तो लिखना ही है, इसके बाद -1/2 -2 भी आएगा। नीचे आपके पास आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल की बजाय, और h/x की पावर पहले 1 थी, फिर 2, तो फिर आ जाएगी 3। उसके बाद अगर आप अगली टर्म लिखना चाहते हैं -1/2 -1/2 -1 -1/2 -2 -1/2 -3, इसका क्यूब और नीचे उसी का फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये आपके पास जो है आप जितनी टर्म लिखना चाहते हैं ये चलती जाती है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो हमने सिर्फ उसकी पहले 2 टर्म्स जो है, ये 3 टर्म्स जो वो लिख ली हैं एंड सो ऑन। और ये लास्ट वाला -1 आप लोगों ने मिस नहीं करना, डिवाइडेड बाय एज। तो ये -1 इस +1 के साथ कैंसल, एज अप्रोचिंग टू 0। तो अब इसमें से इधर एज है, इधर एज स्क्वायर है, आगे एज का क्यूब है, फिर 4 5 ये सारी पावर्स आनी थी। आप इन सभी में से कॉमन निकाल सकते हैं एज, ये हमारा मेन टारगेट था। किसी तरह एज निकल के नीचे वाला एज कैंसिल हो जाए, ऊपर से x की पावर -1/2, एज आप लोगों ने कॉमन निकाल लिया, एज कॉमन चला गया, बाकी बच गया -1/2x प्लस -1/2 -1/2 का फैक्टोरियल। एच बाय एच स्केयर है तो एक एच तो आप कॉमन निकाल चुके हैं, एक एच बचेगा, नीचे स्केयर बचेगा एंड सो ऑन, और डिवाइडेड बाय एच, एच अप्रोचिंग टू 0। अब आप लोग जो है एच की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो इसमें एच आ रहा है 0 मल्टीप्लाई होगा, सारे को 0 कर देगा। इसके बाद एच क्यूब था, उसमें से अगर आप लोग एच कॉमन निकालते तो बाकी एच स्केयर बचता। हर किसी में आगे इसके बाद जितनी भी टर्म आ रही हैं हर किसी में एच की पावर आ रही है, इधर 1 पावर अगले में 2 अगले में 3, इस तरह से। तो जब उनमें आप एच की जगह पे 0 करेंगे तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से सारी टर्म 0 कर देगा। सो इसके बाद जितनी भी टर्म्स आनी है वो सारी की सारी 0 हो जानी है। तो आपके पास सिर्फ पहली 2 टर्म्स बचेंगी, एक आपके पास ये x की पावर -1/2 और -1/2x, बस ये बचा, बाकी सारा कुछ आपका 0 हो गया। तो ये आपके पास आंसर जो आ जाएगा -1/2, ऊपर माइनस पावर है, बेस दोनों की x है, पावर नीचे आके +1/2 हो जाएगी। सो x की पावर 1 और ये 1/2 प्लस होगी 1 + 1/2। ठीक है, x को एक दफा लिखा जाता है, 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2। सो -1/2 x की पावर 3/2, ये आपके पास आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 4 आप लोगों ने इसका खुद करना है, उसमें भी बायनोमियल सीरीज यूज करेंगे। पार्ट नंबर 5 में हम 5 से लेके ऑनवर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरी 2.1 में हम लोग बायनोमियल सीरीज यूज करेंगे। अगर आपको बायनोमियल सीरीज में प्रॉब्लम है, आप इसका प्रॉपर मैं लेक्चर का लिंक ऊपर प्रोवाइड करवाऊंगा, आप उस लेक्चर को देख लें। और इसको अप्लाई करने में अगर आपको किसी जगह प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो इसका नया पार्ट आता जाएगा आपको वो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।